यकीन जानो सारे मसलकां दे मौलवियां ने ना बंदियां नूं जिहड़ा ना जी एवें भुल्लण घेरी दे विच पाया होया है, घुम्मण घेरी सारे मसलकां दे मौलवियां। नवाब सैयद सदीक हसन अहले हदीसों के बहुत बड़े एक आलम दीन गुजरे और बड़े अच्छे लायक फायक बड़े आलिम थे। कभी उनकी तहरीरें पढ़े ना ये हमारे अहले हदीस ते आखने विचों सैयद भी बिगड़े आई सी, उतों उतों भाभी सी ते विचों है शी। हाँ यकीन जानो भाई, वो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नवाब सैयद सदीकुल हसन ये बहुत बड़े आलिम दीन क्यों और उनकी ऑथेंटिक शख्सियत है, देवबंदियों के बड़े आलिम दीन। जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारी, उनसे पूछें आप शाह अब्दुल अजीज हों, शाह वलीउल्लाह हों, ये जितने शाह अब्दुल रहीम हों, अब्दुल अजीज हों, इनसे पूछें, वो कहते कोई मुहर्रम ऐसा नहीं गुजरा कि हम न्याज़े हुसैन का एहतमाम न करते। आज के बिगड़ गए और सुन्नी पता नहीं इनको आज क्या हुआ, इनको मसला बना। ये हो ही नहीं सकता था कि वो अहले सुन्नत हो और उसको ये मसला हो कि वो जी आप ऐसा करते। एक को और कोई इतराज ना मिला, उसने कहा जी आप करबला की बात करते हैं, आपको ये पता ही नहीं लगा कि करबला में हजरत अली के बेटे उमर, अबू बकर और उस्मान भी थे, उनका नाम आप लेना ही पसंद नहीं करते। ओए अल्लाह के बंदे, ये उमर, अबू बकर, उस्मान से उनको तू चिढ़ करवाए जिनका उनसे मसला है। हमारे तो नाम उनके नामों पे दिल धड़कते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हजरत अली बड़े हकीम आदमी थे, बड़े हकीम थे वल्लाह बा खुदा, ऐसा बाबसीरत बंदा अल्लाह का हजरत अली। क्या चुन चुन के नाम रखे अपने बच्चों, चुन चुन के नाम रखे। मोहम्मद, हाँ जी, वो जो औनो मोहम्मद थे, या मोहम्मद और इब्राहिम हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भांजे थे। हजरत अली की बेटी थी हजरत मुस्लिम के घर में। ये मोहम्मद और इब्राहिम सैयदा कायनात के नवासे हैं। कैसे अजीम निस्बत है, मोहम्मद इब्राहिम, कैसे बड़े बड़े नाम। औन, मोहम्मद, हसन, हुसैन और अब्बास की सूरत में सानिए हैदर और अबू बकर, उमर, उस्मान, ये सारे नाम है। क्यों? ताकि ये जो लोग हैं ना कलमा पढ़ने वाले, इनको पता चले कि जो करबला में सामने खड़े थे ना कत्ल करने वाले, वो ऐसे बेहया थे कि उनको ना ही तो मोहम्मद का कोई हया था, ना उनको अली का कोई हया था, ना उनको अबू बकर का ही कोई हया था। क्योंकि ये मेरे मौला हुसैन की भी क्या सुभान अल्लाह। आप फरमाते थे कि जब तू करबला में जाए ना, जाके ऐसे नहीं है तलवार निकाल लेनी, जाके बताना है मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं, अली का पोता हूं, मोहम्मद का नवासा हूं। और तू जब जाए बताना मैं कासिम हूं, हसन का बेटा हूं, अली का पोता हूं, मोहम्मद का नवासा हूं। जाके बताना अबू बकर हूं, अली का बेटा हूं, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं, उनके खानदान से हूं, अबू तालिब का पोता हूं, उमर बिन अली हूं, उस्मान बिन अली हूं। ताकि कोई ये ना कहे चल यार सानू इन्हां आले बैत दा ते हया नहीं सी, सहाबियां दा ही हया कर लेंदे। बताया मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये नाम रख के, ये इन मुल्लाओं के तबसरे के लिए नहीं था, ये क़यामत तक दिखाने के लिए था कि ये जो करबला में खड़े हैं ना सामने वाले, इनको किसी का हया नहीं है। और हैरान मैं उन पे हूं जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के मानने वाले हैं और यजीद को क्लीन चिट देने के लिए भी तैयार है। यजीद को क्लीन चिट देने के लिए भी तैयार है। और ये यजीद की तरफदारी, वो जी यजीद को तो पता ही नहीं था, यजीद तो जानता ही नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा यजीद को मसलन पहले तो नहीं पता था, जब सरे हुसैन और वो नबी अलैहिस्सलाम के खानदान को कैद करके लेके गए हैं, तो तब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को माजूल कर दिया था कि तूने बड़ा जुल्म किया, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था। ऐसी रिवायात ही ढूंढ के लाते हैं कि मैंने कब कहा था इस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, इसने तो अपने पास से ही कत्ल कर दिया। तो राजा साहब सोचने की बात है कि यजीद ने उसको कोई सजा दी, उसको माजूल किया या और इनाम से नवाजा और इज्जत दी। यजीद ने तो उसको एक दिन भी नहीं कहा तूने बुरा किया। तो अहबाब ग्रामी, ये उसने क्यों कहा था?
वहां ईसाई और यहूदियों के दूसरे मुल्कों के सफीर बैठे हुए थे। उन्होंने जब यजीद से कहा यह सर किसका है, उस हुसैन का जो सैयदा फातिमा का बेटा, उस वक्त उस रूम का वो जो सफीर बैठा हुआ था सिफारत खाने का, उसने कहा बदबख्ता, हमारे पास उस सवारी के जिस पर हजरत ईसा बैठा करते थे उसके खुर पड़े हैं, हम तो उसकी तज़ीम करते हैं और तूने डायरेक्ट नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। यहूदियों का सफीर बैठा हुआ था, उसने कहा जलीला, हम 17वीं नस्ल से हैं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, 17वीं नस्ल से। लोग हमारा आज भी इतना एहतराम करते हैं जितना उस वक्त हजरत उस वक्त के नबी का करते थे, और तुमने डायरेक्ट नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। तब उखला के उसने कहा, ओ मैंने कब कहा था कि कत्ल कर दो, वो तो उसने किया, कत्ल कर दिया। तो अहबाब गिरामी, असल में यजीद की हकीकत को आपने समझना हो तो यूं समझें कि पहले साल में उसने रसूल की औलाद पे हमला किया। पहले साल में किस पे? रसूल की औलाद पे। दूसरे साल में रसूल पे, मदीने पे, रसूल पे, मदीना तैयबा को हलाल करार दे दिया। 700 सहाबा को कत्ल करवाया और कितने ताबईन को और 1000 औरतों की इज्जत खराब की इस यजीद ने। इसने कहा मदीना हलाल है। अब आप मुझे समझें, बताएं ये आप मुझे कि जो जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया या रसूल ने उसको कोई हलाल करे वो मुसलमान होता? अब भी अगर कोई यजीद को मुसलमान समझे तो मुझे उस पर हैरानगी है। तीसरे साल में उसने अल्लाह पे हमला किया, यानी बैतुल्लाह पे, मंजनीकों से आग के गोले फेंक के बैतुल्लाह जलाया, इसका गुलाफ जला। अब मुझे बताएं कोई मुसलमान नबी पे और अल्लाह पे हमला करता है? और अफसोस मुझे उन उम्मतियों पर है कि जो इस बात से तो सीख पा हो जाते हैं कि सहाबी के बारे में ये बात क्यों कही। कहते काफिर है भाई, जितने भी आप लोग हैं, आप मैं माजरत से अब आखिरी लम्हात हैं, कहते हैं ये बंदा काफिर है, इसने जिस सहाबी को बुरा कहा है। भी ऐसा है कि ये जो हमारे यहाँ है कि शिये काफिर हैं, ये किस वजह से? सहाबा को जी इसने तबर्रा किया, सहाबी को सिर्फ तबर्रा किया तो वो काफिर है, और जिसने नबी के जिगर के टुकड़े काटे उनको टुकड़े टुकड़े किया, ये गाली ज्यादा बुरी चीज है कि कत्ल बुरी चीज है? मुझे बताएं। भी एक बंदा किसी को गाली देता है, किसी को कत्ल कर देता है, गाली देने वाला या बुरे लफ्ज कहने वाला तो काफिर, और जो नबी की औलाद कोई कत्ल कर दे और उसको फिर भी सुकून ना आए और 10 घोड़े बुला के कहे हुसैन की लाश को रोम दो, पुर्जा पुर्जा करो इसको, फिर भी उसको सुकून ना आए, फिर वो नबी की बेटियों को बांध ले, ये बड़ी तकलीफ की बात है। कभी सोचें, आपकी बेटी है घर में, बहन है जवान, इज्जत वाला बंदा सिर्फ सोच सकता है, बेगैरत बंदा इस पर तवज्जो नहीं दे सकता, और मैं बेगैरतों से कभी मुखातब भी नहीं होता। इज्जत वाला सिर्फ सोच सकता है कि हमारे घर में है बहनें बेटियां, उनको नंगे मुंह कोई हाथ बांध के बाजार सत्याने में लेके आए, कहां आपकी और मेरी बहनें और बेटियां, कहां नबी की बेटियां? उनके हाथ नहीं बांधे गए क्या? उनको रस्सियों से बांधा नहीं गया क्या? उनको खुले मुंह बाजारों में नहीं फिराया गया? जिनके घर में पर्दे की आयत नाज़िल हुई थी, जिनसे पर्दा शुरू हुआ था, उन बीवियों को क्या वो तकलीफ हमें भूल जाए? क्या वो दुख हमें याद न रहे? क्या हम करबला की इन जो जान को खराब कर देने वाली तकलीफें उनको याद न रखें?